हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ मेजर फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है अमूर्त बीजगणित एवं रैखिक बीजगणित। इसके हम यूनिट फर्स्ट देखने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक होगा आवेली समूह का। आवेली समूह की परिभाषा देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है समरक, दूसरा साहचर्यता, तीसरा तत्समक का अस्तित्व, चौथा है प्रतिलोम का अस्तित्व, पांचवा है क्रम विनिमयता। यदि हमें क्वेश्चन में ये कहे कि सेमी समूह सिद्ध करना है तो हम उसमें समरक और साहचर्यता सिद्ध करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में कहेंगे कि समूह सिद्ध करना है तो हम उसमें क्या क्या सिद्ध करेंगे? समरक, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है। और यदि हमें आवेली समूह सिद्ध करने के लिए बोले तो हम समरक, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व और क्रम विनिमयता, ये पांचों सिद्ध करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आवेली समूह की परिभाषा। ये तो हो गए समूह। अब आवेली समूह की परिभाषा देखते हैं। आवेली समूह किसे कहते हैं? माना जी संक्रिया एक आवेली समूह है जिसमें 2 अवयव ए व बी हैं। आवेली समूह कहेंगे यदि यह निम्न गुणधर्म का पालन करे। कौन कौन से? मैंने जो आपको बताए थे 5 समूह: समरक, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व और क्रम विनिमयता। हमें इसको सिद्ध करने हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं कि कैसे कैसे सिद्ध करेंगे इनको। यदि हम इन पांचों समूहों को सिद्ध कर देंगे तो हमारा जो समूह होगा वो क्या होगा? आवेली समूह होगा। तो हम इनको कैसे सिद्ध करेंगे अब हम देखते हैं। हम देखने वाले हैं समरक गुणधर्म को। तो समरक गुणधर्म में क्या होते हैं? 2 अवयव होते हैं ए और बी। तो ए और बी क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं काय में? जी में। जी क्या है? एक समूह है जो कि हमें क्वेश्चन इसमें आवेली समूह में दिया गया है। क्या दिया गया है? जी और संक्रिया। इसलिए इसके लिए यदि हम निम्न गुणधर्म सिद्ध कर रहे हैं तो ये क्या है? ये जी क्या है होगा? इसमें एक समूह होगा और इसमें ए बी क्या होंगे? बिलोंग करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए संक्रिया बी भी बिलोंग करेगी काय में? जी में। ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? समरक गुणधर्म। अब हम देखेंगे साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म में क्या होते हैं? 3 अवयव होते हैं जो कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं साहचर्य गुणधर्म को। कौन कौन से? ए बी सी। ये तीनों अवयव काय में बिलोंग करेंगे? समूह जी में बिलोंग करेंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इन दोनों को कोष्टक में लेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे? ए संक्रिया बी को। यहाँ पे अपन ने बी सी को कोष्टक में लिया तो अब इसमें क्या करेंगे? ए और बी को ब्रैकेट में लेंगे और सी को क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे? ये भी समूह जी में क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। तीसरा गुणधर्म कौन सा है? तत्समक गुणधर्म, जिसमें ए भी बिलोंग करते हैं काय में? जी में। तो यहाँ पे हम लेंगे ए संक्रिया ई बराबर में ई संक्रिया ए। तो यहाँ पे ई क्या है? एक तत्समक अवयव है। यदि हम योग में करेंगे तो ई की जगह हम क्या ले सकते हैं? शून्य ले सकते हैं और यदि गुणन वाली में करें तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे तत्समक गुणधर्म में दिया है तो तत्समक गुणधर्म ई होता है, तो यहाँ पे हमने संक्रिया है इसलिए ई लिया है। तो ए संक्रिया ई इज इक्वल टू ई संक्रिया ए बराबर में होता है ये। ठीक है। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या है? प्रतिलोम। प्रतिलोम से ही समझ में आ रहा है उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है। तो इसमें ए की अवयव होगा ए। तो ए क्या है? ए बिलोंग कर रहा है समूह जी में। यदि योग में लिखें तो ए प्लस, योग बोल रहा है इसलिए प्लस ले रहा है, और ए का प्रतिलोम मतलब ए का उल्टा क्या होगा? माइनस ए ये लेंगे अपन इसमें। ठीक है। तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, बराबर में आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ संक्रिया दी है तो ए संक्रिया माइनस ए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए क्या करेगा? ए बिलोंग करेगा जी में, तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा जी में, जो कि हमें दिया है क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक है। तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? माइनस ए हुआ। इसी प्रकार हम 5वां देखते हैं। तो 5वां क्या है? क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम हमने पहले भी पढ़ा था कि ए बी बिलोंग कर रहा है काय में? जी में, समूह जी में बिलोंग कर रहा है। तो क्रम विनिमय में क्या होता है? मतलब जो भी 2 अवयव होते हैं उनको आगे पीछे करने पर उनका आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, इनको आगे पीछे यदि हम करें यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है काय में? जी में। यदि हमारे 5 गुणधर्म सिद्ध हो जाते हैं, 5 नियम सिद्ध हो जाते हैं समूह, तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? आवेली समूह होगा। यदि आवेली समूह सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो हम इस 5 गुणधर्मों को, 5 समूहों को सिद्ध करेंगे। ठीक है। अब हम देखने वाले यूनिट 1 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईएमपी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया के सापेक्ष एक आवेली समूह बनाता है जहाँ ए संक्रिया बी बराबर ए भी दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है? आवेली समूह। यदि आवेली समूह सिद्ध करने के लिए बोले तो हमें उन 5 गुणधर्मों को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बोल रहा है कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया के सापेक्ष एक आवेली समूह बनाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम मानेंगे कि माना क्यू प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं का क्या है? एक समुच्चय है। ठीक है। जिसमें ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए बी अपॉन 2 दिया हुआ है, जो इस प्रकार होंगे कि ए और बी बिलोंग करेंगे किसमें? क्यू प्लस में। जहाँ क्यू प्लस अपन क्या मान लेंगे? ए बी सी ई। ठीक है। तब हमें दर्शाना है कि जो क्यू प्लस प्लस एक आवेली समूह बनाता है। क्यों यहाँ पे संक्रिया किया गया? प्लस क्यों ले रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का बोल रहा है इसलिए यहाँ पे हम प्लस लेंगे। ठीक है। अब हम इसमें ये सिद्ध करेंगे कि यह एक आवेली समूह है। आवेली समूह सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि वह समरक, साहचर्य, क्रम विनिमयता ये पूरे 5 गुणधर्म है कि नहीं, सिद्ध होते हैं कि नहीं। पहले हम देखेंगे समरक गुणधर्म को।
पहले हम सिद्ध करेंगे समरक गुणधर्म को। समरक गुणधर्म में हम पहले क्रम से लिखेंगे इसको, ताकि उसमें है ना सारे नंबर मिले। तो इसमें हम पहले लिखेंगे कि q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो संक्रिया के सापेक्ष इस नियम का पालन करता है। ये जो इतनी 3 लाइन की हिंदी है ना, ये आप हर गुणधर्म में लिखेंगे ताकि पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, माना इसमें हम लिखेंगे, माना ए भी 2 अवयव है। समरक गुणधर्म बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे ए भी 2 अवयव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी क्या है, 2 अवयव है। तो हम देखेंगे कि ए भी बिलोंग करेगा काय में, क्यू प्लस में। तो ए भी बिलोंग करेगा काय में, क्यू प्लस में। तो जो ए भी है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी, ए संक्रिया बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम ए बी क्या लिखेंगे, ए संक्रिया बी लिखेंगे। तो ए संक्रिया बी भी बिलोंग करेगी किसमें, क्यू प्लस में। तो ए संक्रिया बी हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम ए बी अपॉन 2 लिखेंगे। ए बी अपॉन 2 बिलोंग करेंगे किसमें, क्यू प्लस में। तो हमारा जो समरक गुणधर्म है वो सिद्ध होता है। अब हम देखेंगे साहचर्य गुणधर्म को। यहाँ पे हमने 2 अवयव ए बी इसलिए लिया है क्योंकि समरक गुणधर्म है। दूसरा देखते हैं हम साहचर्यित नियम। साहचर्यित गुणधर्म, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम वही टॉपिक लिखेंगे कि q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जो संक्रिया के सापेक्ष इस नियम का पालन करता है। ठीक है, इस नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं, q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जो संक्रिया के सापेक्ष इस नियम का पालन करता है। साहचर्य में कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना ए बी सी 3 अवयव, तब हम क्या लिखेंगे कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये जो बी संक्रिया सी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं संक्रिया की परिभाषा, क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए संक्रिया बी बराबर ए बी बटे 2 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बी संक्रिया सी को बी सी अपन 2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख सकते हैं, बी सी बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए संक्रिया बी है, तो यहाँ पे ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बटे 2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2 दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ए संक्रिया बी सी बटे 2 और बी ए बी बटे 2 संक्रिया सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बटे 2 लिख सकते हैं। तो हमारा साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, सिद्ध होता है। अतः यही साहचर्य नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा होता है तत्समक की उपस्थिति। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक ए बिलोंग क्यू प्लस के लिए एक तत्समक अवयव ए बिलोंग क्यू प्लस इस प्रकार है कि ई संक्रिया ई बराबर लिख सकते हैं, ई संक्रिया ए लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ए संक्रिया ई बराबर क्या है, ए है। तो ए संक्रिया ई, संक्रिया की परिभाषा से हमने क्या देखा था, इसमें क्या दिया है, ए संक्रिया बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ए ई बटे 2 लिख सकते हैं, इजिकल टू क्या ए। तो इस 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर में 2a। ठीक है, ए माइनस 2 इस 2a का पक्षांतर करेंगे, बराबर में क्या जाएगा 0। यहाँ पे हम इस ए को कॉमन ले लेंगे, तो e माइनस 2 इजिकल टू 0। तो e माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, e बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्या है, हमारा तत्समक अवयव है, यही तत्समक है। यहाँ पे ये लिख लेंगे कि चूँकि a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हम फोर्थ में आते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, प्रतिलोम की उपस्थिति। इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक ए बिलोंग करता है क्यू प्लस के लिए। ठीक है, के लिए एक क्या प्रतिलोम अवयव है, प्रत्येक प्रतिलोम अवयव क्या है, ए डैश है, जो क्या करेगा, क्यू प्लस इस प्रकार है कि इस क्यू प्लस में इस प्रकार है कि ए संक्रिया ए डैश बराबर में 2 क्यों ले रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए बी अपॉन 2 दिया हुआ था, इसलिए ए संक्रिया ए डैश बराबर में हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो ए डैश संक्रिया ए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए संक्रिया ए डैश बराबर 2, ए संक्रिया ए डैश को हम क्या ले सकते हैं, ए डैश बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए डैश बटे क्या बराबर में क्या आ जाएगा, 4 बटे ए आ जाएगा। ठीक है,
अब जो ये डैश का मान आया है इसको हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इस समीकरण में। तो चलिए रखते हैं, ए संक्रिया ए डैश बराबर ए संक्रिया, इस ए डैश की जगह क्या आ जाएगा, 4/a बराबर ए 4/a पूरे के बटे में 2। ए क्यों लिखा, क्योंकि ए संक्रिया, इसको क्या मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो ए भी बराबर क्या दी, ए संक्रिया बी बराबर हमको क्या दिया हुआ था, ए बी बटे 2 दिया हुआ था। तो इसको हम ए 4/a क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 2। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात 4/a क्या है, एक प्रतिलोम है। ये हमारा क्या होता है, सिद्ध होता है। अब पांचवी कंडीशन क्या है, क्रम विनिमेयता। पांचवा हमारा क्या आता है, क्रम विनिमेयता। इसमें हम क्या लिखेंगे, मान लो ए बी बिलोंग करते हैं क्यू प्लस में, ठीक है। तब ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि क्रम विनिमेयता में आगे पीछे करने पर भी आंसर क्या होता है, सेम आता है। तो यहाँ पे हम जो ए संक्रिया बी दी हुई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ पे जो a/2 है इसको हम क्या ले सकते हैं, b/2 लिख सकते हैं। चूँकि हमने क्वेश्चन में देखा था ए संक्रिया b बराबर क्या होता है, a/2 होता है। तो इसको b/2 को हम क्या ले सकते हैं, b संक्रिया a लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है ए संक्रिया b को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो b संक्रिया a आ रहा है। तो मतलब ए संक्रिया b बराबर क्या है, b संक्रिया a। क्रम को आगे पीछे करने से आंसर सेम आ रहा है। तो ये हमारा जो गुणधर्म है वो क्या कर रहा है, क्रम विनिमेयता का नियम का पालन कर रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, जो इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, क्यू प्लस में। अतः क्यू प्लस संक्रिया एक आवेली समूह है, क्योंकि यह क्या कर रही हैं, 5 गुणधर्म का पालन कर रही हैं।